हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है पाक कला। तो चलिए हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, भोजन परोसने का स्थान यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए, यानी कि जिस स्थान पर हम भोजन को परोसते हैं वह स्थान कैसा होना चाहिए, तो साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर भरा है स्वच्छ। अगला है, भोजन परोसने वाले व्यक्ति को यहाँ पर रिक्त स्थान है, होकर ही भोजन परोसना चाहिए, तो खुश होकर। अगर आप खुश होकर भोजन को परोसेंगे तो वो खुशी खुशी खा भी लेगा। अगला प्रश्न दूसरा, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, भोजन खाने के बर्तन अस्वच्छ होने चाहिए। ये गलत है, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं वो बर्तन स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन इसमें बोला है अस्वच्छ होना चाहिए, इसलिए गलत है। अगला है, भोजन परोसना भी एक कला है। ये सही है। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, आम के पन्ने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो आम की पन्ने की आवश्यकता कब पड़ती है, ये हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी व्यक्ति को लू लगने पर आम की पन्ना की आवश्यकता पड़ती है, यानी गर्मियों के मौसम में लू लग जाती है, ज़्यादा धूप होता है तो लू लगने पर आम का पन्ना दिया जाता है। अगला है, लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, लौकी के कोफ्ते में भुना हुआ बेसन प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर क है, आम का पन्ना बनाने की विधि लिखिए। तो यह हमने पढ़ा कि लू लगने पर आम का पन्ना बहुत फायदेमंद होता है। इसकी बनाने की विधि क्या है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम सामग्री देख लेते हैं। कच्चा आम 3, चीनी 150 ग्राम, पुदीना पत्ती 1.5 कप पत्तियाँ, भुना जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच, काला नमक 2 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। विधि क्या है इसमें, सर्वप्रथम आम को छीलकर धो लेते हैं। इसके बाद उन्हें बीच से काटकर गुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गूदे को 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोने में रखकर उबाल लेते हैं। उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, काला नमक और पुदीना मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला देते हैं। साथ ही उनमें भुना जीरा एवं काली मिर्च पाउडर भी मिला देते हैं। अगला प्रश्न है, भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। अगला है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भोजन परोसने का स्थान साफ होना चाहिए। भोजन परोसने वाले व्यक्ति के वस्त्र साफ सुथरे, नाखून कटे और साफ होने चाहिए, उसके बाल बिखरे न हो। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर ही भोजन परोसना चाहिए। भोजन परोसने से पहले पीने का पानी रखना चाहिए। भोजन खाने के बर्तन क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जिस बर्तन में हम भोजन कर रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। थाली में या खाने की मेज पर व्यंजन इतने आकर्षक ढंग से परोसा जाए कि वह खाना खाने वाले व्यक्ति की भूख बढ़ा दे। भोजन यदि खाने की मेज पर परोसना हो तो मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता होना चाहिए। भोजन में सलाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि सलाद में प्रयुक्त सामग्री भली भांति धुली हो तथा प्लेट आकर्षक ढंग से सजाई गई हो। और आखिरी है, भोजन करने के पश्चात यथासंभव लौंग, सौंफ, गरी, मिश्री, छोटी इलायची खाना खाने वाले को देनी चाहिए, यानी खाने के पश्चात। अगला है, तहरी बनाने की विधि लिखिए। तो यहाँ पर हमने सामग्री लिखी है। पहले चावल 500 ग्राम, हरी मटर 250 ग्राम छिला हुआ होना चाहिए, आलू 2 से 3, प्याज 3, अदरक 1 इंच का टुकड़ा
यानी 1 इंच हमें अदरक लेना है, हल्दी 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, हरी धनिया 1 गड्डी, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, तेल 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार। बर्तन में क्या क्या लगेगा, प्रेशर कुकर या भगोना ले लेंगे, कलछुल और थाली। यहाँ पर हमने विधि क्रम लिखी है बनाने की। सबसे पहले चावल साफ करके धो लें, आलू छिलकर टुकड़ों में काट लें, फिर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और टमाटर को काट लें। प्रेशर कुकर में तेल गर्म होने पर प्याज, अदरक, हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भून लें। इसके पश्चात हल्दी, गरम मसाला डालकर भूनें। यानी जो हमारी सब्जियां हैं, जैसे में प्याज हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च डालकर उन्हें भूरा होने तक, या बोल सकते हैं गुलाबी होने तक हमें भूनना है। उसके बाद सभी मसालों का डालना है, यानी कि जैसे हल्दी हो गया, गरम मसाला। उसके बाद आलू, मटर व टमाटर डालने के बाद चावल डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह आपस में मिलाएंगे। उंगली का 1 पोर डूबा रहे इतना पानी डालकर इसमें नमक डालेंगे। कुकर बंद करके 2 सीटी आने पर उतारेंगे। तत्पश्चात हरी धनिया से सजाकर गर्म गर्म परोसेंगे। भगोने में पकाने पर चावल के अच्छी तरह पक जाने पर धनिया डालकर परोसेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।